लेबनान इजरायल वॉर फ्रंट से जुड़ी एक अपडेट है। इजरायल का उत्तरी लेबनान पर भीषण हवाई हमला हुआ है। लेबनान सीरिया बॉर्डर के पास हेरमेल में बमबारी की गई। इजरायली फाइटर जेट ने रात में बरसाए हैं बॉम्ब और एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के यूनिट 4400 को टारगेट किया गया है। और इधर खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला कर दिया है। आईडीएफ ने सीरिया में भी एक ठिकाने पर रात भर बमबारी की है। इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। और ये उसी हमले से जुड़ी हुई तस्वीर, कैसे हमले के बाद आग का गुबार आपको नजर आ रहा है। और देखिए दूसरी बड़ी खबर इस बीच ईरान से है। इजरायल पर हमले का काउंटडाउन जारी है। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है और ईरान ने हमास के अगले चीफ खालिद मशाल को तेहरान बुलाया है। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी ईरान तैयार कर रहा है। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त ईरान कर सकता है बड़ा हमला। और ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हमले के लिए सभी लॉन्च साइट तैयार नजर आ रहे हैं। लॉन्च साइट पर हजारों रॉकेट्स को लाया गया है और ये खबर इजराइल की टेंशन को बढ़ाने वाली है। और वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट ने किया है अलर्ट। नेतन्याहू और मंत्रियों की हत्या की साजिश रची जा सकती है। असुरक्षित जगहों पर जाने से रोका गया है। और मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, शिन बेट ने भी अलर्ट किया है कि नेतन्याहू और मंत्रियों की हत्या की साजिश हो सकती है। जाहिर हम लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि जो इजरायल के दुश्मन हैं वो एकजुट होकर के एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी खौफनाक साजिश रच रहे हैं हमला करने की, और अब तो सीधे टारगेट पर पीएम और उनकी कैबिनेट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर ने खून के बदले खून की बात कही थी, उसके बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि हो सकता है कि ईरान इस बार सीधी जंग के अलावा नेतन्याहू या फिर सरकार के किसी बड़े मंत्री को टारगेट करे और कहे कि हमने इस्माइल हानिया का इस तरह से बदला लिया है। ज्यादा इस बात की संभावना बढ़ गई है कि ईरान के सरकार के टॉप लीडर में से किसी को टारगेट किया जा सकता है। इस बात की भनक मोसाद को, शिन बेट को भी है और उस हिसाब से तैयारियां की भी जा रही है। बिल्कुल मनीष, और हिजबुल्लाह से लेकर हमास पर हमले के बाद अब इजराइल में हालात चिंताजनक है। और इस बीच खबर यह कि पूरी कैबिनेट और प्रधानमंत्री भी निशाने पर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे।